You're watching Book Bites. कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर से होता है। बाहर की परेशानियां, हालात, लोग, ये सब उतने भारी नहीं होते जितनी भारी हमारी खुद की अनियंत्रित भावनाएं हो जाती हैं। कभी अचानक गुस्सा, कभी उदासी, कभी डर और कभी-कभी बिना वजह बेचैनी। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा तरीका हो जिससे आप इन सब को संभाल सकें और अपने मन पर काबू पा सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किताब मास्टर योर इमोशंस की, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूरिस ने। और हाँ दोस्तों, जो अनफेमिलियर वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। थिबॉट एक ऐसे लेखक हैं जो पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल बैलेंस पर गहरी किताबें लिखते हैं। इस किताब में वो बताते हैं कि इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो अपनी भावनाओं को कैसे समझता और संभालता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि इमोशंस अपने आप आते हैं और हमें उन्हें वैसे ही सहना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि हमारी सोच ही हमारी भावनाओं की जड़ है। जब आप सोचते हैं कि लोग आपकी कदर नहीं करते, तो नेचुरली दुख और गुस्सा पैदा होगा। लेकिन अगर सोचते हैं कि आप वैल्यूएबल हैं और आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, तो इमोशन भी पॉजिटिव होगा। यानी इवेंट्स नहीं, बल्कि उन इवेंट्स को लेकर हमारी इंटरप्रिटेशन ही हमारे इमोशंस को शेप देती है। थिबॉट कहते हैं कि हर इमोशन के पीछे एक थॉट छिपा होता है। एक इंसिडेंट हुआ, दिमाग ने उसे इंटरप्रेट किया, इंटरप्रिटेशन ने एक थॉट बनाया और उसी थॉट से इमोशन पैदा हुआ। एक्सटर्नल घटना कभी भी आपको सीधा हर्ट नहीं करती, बल्कि आपकी सोच ही असली कल्प्रिट होती है। जब यह बात समझ आती है, तो अचानक रियलाइज होता है कि हम अपने इमोशंस के कैदी नहीं बल्कि मालिक बन सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक दूसरे को फ्यूल देते हैं। इसे किताब में फीडबैक लूप कहा गया है। नेगेटिव थॉट आया, उसने नेगेटिव इमोशन पैदा किया, वो इमोशन फिर से और नेगेटिव थॉट्स को जन्म देगा और ये विशियस साइकिल चलता ही जाएगा। इमेजिन कीजिए, आप अकेले बैठे हैं और सोचा, कोई मेरी केयर नहीं करता। ये थॉट आपको दुखी करेगा। दुख का इमोशन आपको और नेगेटिव थॉट्स देगा, जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं, और धीरे धीरे ये साइकिल आपको नीचा खींचता रहेगा। इसे तोड़ने का पहला तरीका है अवेयरनेस। जब भी कोई इमोशन आए, तो पॉज लें और खुद से पूछें, अभी मेरे दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा है जिसकी वजह से ये इमोशन आया। ये सिंपल सवाल आपके अंदर एक छोटी सी स्पेस बना देता है और आप उस लूप से बाहर निकलने लगते हैं। अब किताब हमें इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में बताती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ खास चीजें होती हैं जो बार बार एक ही तरह की भावनाएं जगाती हैं। कोई क्रिटिसिज्म सुनते ही डिफेंसिव हो जाता है, कोई अकेलेपन से तुरंत उदास हो जाता है, कोई असफलता का डर आते ही घबरा जाता है। ये ट्रिगर्स अक्सर बचपन के एक्सपीरियंस या पुराने इंसिडेंट से बने होते हैं। अगर आप इन्हें पहचान लें, तो हाफ बैटल जीत ली, क्योंकि तब आप अपने माइंड को पहले से तैयार कर सकते हैं। थिबॉट एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन आए, तो उसे दबाने की कोशिश मत करें, बल्कि उसे ऑब्जर्वर की नजर से देखें। जैसे आप साइंटिस्ट हैं और सामने कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, तो खुद से कहें, ठीक है, अभी मेरा गुस्सा लेवल 8 है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है। इस तरह ऑब्जर्व करने से आप इमोशन को जीने की बजाय उसे एनालाइज करते हैं। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। लेकिन यहां एक चैलेंज आता है। नेगेटिव इमोशंस अक्सर हमारी जिंदगी में हैवक मचाते हैं। कभी छोटे आर्गुमेंट से रिश्ते टूट जाते हैं, कभी लगातार स्ट्रेस से हेल्थ खराब हो जाती है, और सबसे मुश्किल बात यह है कि उस वक्त हमें लगता है कि यह कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन थिबॉट रिमाइंड करते हैं कि कंट्रोल हमेशा हमारे पास होता है, बस हम उसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इस किताब का एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है रेजिलियंस, यानी मुश्किल हालातों से बाउंस बैक करने की ताकत। हर बार जब आप किसी इमोशन को संभालते हैं, खुद को शांत करते हैं और तुरंत टूटते नहीं, तो आप अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। और ये रेजिलियंस
फ्यूचर चैलेंजेस के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट किया होगा। ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा, किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो इरिटेशन, प्लान कैंसिल हो गया तो उदासी। लेकिन अगर आप हर छोटी चीज को इतना वेटेज देंगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। थिबोट कहते हैं कि हमें चुनना होगा किन इमोशंस को इंपॉर्टेंस देनी है और किन्हें जाने देना है। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। इमोशंस को मास्टर करने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे इफेक्टिव टूल है। जब आप जेन्युइनली किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स अपनी ताकत खो देती हैं। मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं, लेकिन उसी समय आप सोचते हैं कि आपके पास खाना है, घर है, फैमिली है। ये छोटी सी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके दिमाग को नया पर्सपेक्टिव देती है। और यहां आता है एक और जरूरी प्रिंसिपल, मोमेंटम। इमोशनल मास्टरी कोई एक दिन का काम नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है। हर रोज छोटे स्टेप्स लेना, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, मेडिटेशन करना, अवेयरनेस प्रैक्टिस करना, ये सब मिलकर एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करते हैं। और धीरे धीरे ये मोमेंटम आपको बदल देता है। फिर आपको मजबूरन काम रहना नहीं पड़ता, आप नेचुरली काम रहते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है कि हमें उन्हें दबा देना चाहिए? नहीं, इमोशंस को दबाने से वो और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लगातार गुस्से को दबाते रहेंगे तो वो अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर की तरह जमा होता रहेगा और फिर अचानक एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगा। थिबोट कहते हैं कि सही तरीका है इमोशंस को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप मानते हैं कि हां, ये इमोशन अभी मेरे अंदर मौजूद है। और जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। फिर आपके पास एनर्जी बचती है उसे समझने और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसी एक्सेप्टेंस से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंपैशन। हम अक्सर दूसरों के लिए तो दयालु रहते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत हार्श हो जाते हैं। मुझसे क्यों गलती हो गई? मैं इतना वीक क्यों हूं? इस तरह की बातें हमारी भावनाओं को और कमजोर बना देती हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि ठीक है, मुझसे भी इंसानों जैसी गलती हुई है, ये नॉर्मल है, तो आपका इमोशनल बर्डन काफी हल्का हो जाता है। यहां थिबोट एक प्रैक्टिकल टूल बताते हैं, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी घटना को अलग नजरिए से देखना। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई। नेगेटिव फ्रेमिंग होगी, मैं बेकार हूं, अब सब खत्म हो गया। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग होगी, ये एक मौका है नई स्किल सीखने और बेटर जॉब ढूंढने का। देखिए, घटना वही है, लेकिन फ्रेमिंग बदलते ही इमोशंस बदल गए। रीफ्रेमिंग की प्रैक्टिस जिंदगी में गेम चेंजर बन सकती है। हर बार जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में छुपा हुआ पॉजिटिव क्या है? शुरुआत में यह थोड़ा मैकेनिकल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगेगा। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की, टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया, रील्स, गेमिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब हमारे दिमाग को क्विक डोपामीन शॉट्स देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब दिमाग को बार बार चीप डोपामीन मिलता है तो नेचुरल हैप्पीनेस के लिए उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। आपको छोटी छोटी चीजों से खुशी नहीं मिलती। किताब में थिबोट यही कहते हैं कि अगर आप हर समय एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के पीछे भागते रहेंगे तो इमोशंस पर कंट्रोल खो देंगे। कभी सोचा है क्यों इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर कुछ मिनट स्क्रॉल करने के बाद भी मन हेवी लगने लगता है? रीजन ये है कि दिमाग कंपैरिजन और ओवर स्टिमुलेशन से ओवरलोड हो जाता है। आप दूसरे लोगों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी जिंदगी को इंफीरियर मानने लगते हैं। इसका सीधा असर आपके इमोशंस पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम डिटॉक्स करें, मतलब हर दिन या हफ्ते में कुछ समय डेलिबरेटली सोशल मीडिया से दूर रहना। यह डिटॉक्स आपके दिमाग को रीसेट करता है और धीरे धीरे आपका इमोशनल बैलेंस वापस लाता है। इमोशनल मास्टरी के लिए एक और स्ट्रॉन्ग वेपन है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का सिंपल मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जीना। जब आप खाना खा रहे हों तो बस खाने के स्वाद, उसकी खुशबू और टेक्सचर पर ध्यान दें, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर। जब आप वॉक कर रहे हों तो बस हवा और आसपास के साउंड को नोटिस करें। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को शांत करता है
और धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस का ग्रिप ढीला हो जाता है। थिबॉट कहते हैं कि हमें इमोशंस को एनर्जी की तरह देखना चाहिए। एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी। अगर आप उस एनर्जी को सही दिशा दें तो वही गुस्सा आपको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की ताकत देगा। वही उदासी आपको किसी मीनिंगफुल काम में लगने की प्रेरणा देगी। इमोशंस को वेस्ट करने की बजाय चैनलाइज करना सीखना चाहिए। इस किताब में एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है, जर्नलिंग, यानी रोजाना कुछ मिनट बैठकर अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखना। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके दिमाग से इमोशंस का बोझ उतार देती है। जब आप कागज पर लिखते हैं तो एक तरह से अपने मन की उलझन को बाहर निकाल देते हैं और अक्सर लिखते लिखते सॉल्यूशंस भी खुद ही सामने आने लगते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी छोटी बात को बार बार दिमाग में घुमाया होगा और उससे अननेसेसरी एंजाइटी क्रिएट की होगी। जर्नलिंग ऐसे रिपीटेटिव थॉट्स को बाहर निकाल देता है और इंटरेस्टिंगली रिसर्च भी बताती है कि जर्नलिंग करने से एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी हद तक कम होते हैं। थिबॉट हमें एक और जरूरी बात बताते हैं, एनवायरनमेंट का असर। हमारे आसपास के लोग, जगह और एक्टिविटीज हमारी भावनाओं पर बहुत असर डालते हैं। अगर आप टॉक्सिक लोगों के बीच रहते हैं तो आपका माइंड लगातार नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आप सपोर्टिव, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के बीच रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपलिफ्टेड फील करेंगे। इसलिए वो कहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को वाइजली चूज करो। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये भी है कि आप अपने बाउंड्रीज डिफाइन करें। अगर कोई बार बार आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करता है और आप चुप रहते हैं तो आपके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होता है। रिजेंटमेंट एक साइलेंट पॉइजन है जो धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है। हेल्दी बाउंड्री बनाने का मतलब है रिस्पेक्टफुली ना कहना। इससे आप खुद को भी वैल्यू देते हैं और दूसरे को भी क्लियर मैसेज भेजते हैं। लेकिन बाउंड्रीज बनाने में एक और क्वालिटी चाहिए, असर्टिवनेस। असर्टिव होना और एग्रेसिव होना अलग अलग चीजें हैं। एग्रेसिव होने का मतलब है सामने वाले को दबाना, जबकि असर्टिव होने का मतलब है खुद की जरूरतें क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना। थिबॉट कहते हैं कि असर्टिवनेस इमोशनल मास्टरी की बैकबोन है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर आप हर जगह खुद को दबाते रहें, हर बार कॉम्प्रोमाइज करते रहें, तो एक दिन आपके इमोशंस का रिजर्वायर भर जाएगा और फिर वो एक अनहेल्दी तरीके से बाहर आएगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही असर्टिव रहते हैं तो रिजेंटमेंट बनता ही नहीं। अब हम एक बहुत गहरी बात पर आते हैं, बिलीफ सिस्टम। थिबॉट बताते हैं कि हमारी इमोशंस का सबसे बड़ा सोर्स हमारे बिलीफ्स होते हैं। बिलीव्स का मतलब है वो धारणाएं जो हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में रखते हैं। मान लीजिए आपकी बिलीफ है, मैं कभी भी अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। अब जैसे ही कोई आपको स्टेज पर जाने का मौका देगा, आपके अंदर डर, नर्वसनेस और सेल्फ डाउट भर जाएगा। जबकि अगर आपकी बिलीफ होती पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, तो आपके इमोशंस ज्यादा काम रहते। यानी इवेंट्स डायरेक्टली इमोशंस नहीं बनाते, बल्कि आपके बिलीव्स उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये इमोशंस तय करता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव फिल्टर। ये फिल्टर हर इंसान का अलग अलग होता है। इसी वजह से एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। थिबॉट एक एक्सरसाइज बताते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो और उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करो। उदाहरण के लिए, लिमिटिंग बिलीफ, मैं हमेशा अनलकी हूं। एम्पावरिंग बिलीफ, मैं अपने डिसीजंस और मेहनत से लक क्रिएट कर सकता हूं। ये रिप्लेसमेंट धीरे धीरे आपके इमोशंस को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब एक और कॉमन ट्रैप है रुमिनेशन। रुमिनेशन का मतलब है किसी नेगेटिव थॉट को बार बार दिमाग में घुमाते रहना। जैसे ब्रेकअप हुआ और अब हफ्तों तक वही बातें सोचते रहना कि क्यों हुआ, मैंने कहां गलती की। रुमिनेशन एक तरह का मेंटल हैवक क्रिएट करता है। ये आपके दिमाग को इतना ड्रेन कर देता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट का आनंद ही नहीं ले पाते। थिबॉट सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप खुद को रुमिनेशन में फंसा पाएं तो तुरंत अपने अटेंशन को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में रीडायरेक्ट करें। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि रीडायरेक्शन है।
और इस हैबिट को प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। अब चलते हैं एक और जरूरी एस्पेक्ट पर, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का सीधा असर हमारे इमोशंस पर पड़ता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका हैप्पीनेस लेवल ज्यादा होता है और स्ट्रेस लेवल कम, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमारे दिमाग का फोकस क्या नहीं है से क्या है पर शिफ्ट कर देता है। आप जितना अपने पास की चीजों को अप्रिशिएट करेंगे उतना ही कम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन वास्तव में हैप्पीनेस का थीफ है और ग्रैटिट्यूड कंपैरिजन को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है। थिबॉद एक छोटा सा तरीका बताते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह हैबिट छोटी है लेकिन आपकी इमोशनल स्टेट में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। अब एक और सटल चीज है एक्सपेक्टेशंस। जितनी ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों से रखेंगे उतना ही ज्यादा आप डिसअपॉइंट होंगे और डिसअपॉइंटमेंट सीधा आपके इमोशंस को डैमेज करता है। थिबॉद हमें सिखाते हैं कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना और आउटकम से ज्यादा एफर्ट पर ध्यान देना इमोशनल पीस लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी फ्रेंड को फोन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हर बार तुरंत उठाएगा, तो मिस कॉल होने पर आपको हर्ट होगा। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बिजी हो सकता है, तो मिस कॉल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक्सपेक्टेशन का एक और पहलू है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। अगर आप खुद से हमेशा परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं तो हर छोटी गलती गिल्ट और शेम क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आप खुद से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हर गलती आपको सीखने का मौका लगेगी। इमोशनल मास्टरी का एक की पार्ट है लेटिंग गो, यानी उन चीजों को छोड़ना जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। बहुत बार हम ऐसे लोगों के एक्शंस, ओपिनियंस और सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिन पर हमारा कोई होल्ड नहीं होता। इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस आती है। थिबॉद हमें याद दिलाते हैं, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। इसका मतलब है कि आप अपना ध्यान अपनी सोच, अपने एक्शंस और अपने रिस्पॉन्सेस पर लगाएं, बाकी चीजों को छोड़ दें। ये लेटिंग को शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही अल्टीमेट फ्रीडम है। अब एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर मतलब वो चीजें जो तुरंत आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जगा देती हैं। जैसे किसी ने आपके बारे में गलत बोला और आप तुरंत डिफेंसिव हो गए, या किसी ने आपकी चाइल्डहुड की पेनफुल मेमोरी छेड़ दी और आप अचानक उदास हो गए। थिबॉद कहते हैं कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना इमोशनल मास्टरी का पहला कदम है। अगर आप जानते हैं कि कौन सी सिचुएशंस आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो आप पहले से तैयार रह सकते हैं। ट्रिगर को जानना मतलब उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल पाना। और जब आप ट्रिगर को हैंडल करना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप होती है। रेजिलियंस का मतलब है सेटबैक्स से जल्दी बाउंस बैक करना। इमोशनल रेजिलियंस आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लेकिन रेजिलियंट लोग हर बार और मजबूत होकर निकलते हैं। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस थिबॉड रेकमेंड करते हैं, डीप ब्रीदिंग। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, जिससे इमोशंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगले बार जब भी आप एंगर या एंग्जाइटी फील करें तो बस 10 डीप ब्रेथ्स लें और फर्क खुद देखें। इसी तरह बॉडी मूवमेंट का भी सीधा लिंक है इमोशन से। एक्सरसाइज, योगा या सिर्फ सिंपल स्ट्रेचिंग भी आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकती है। रीजन यह है कि फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को अच्छा फील कराते हैं। थिबॉद कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि बॉडी से भी रेगुलेट करना सीखना चाहिए। माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड हैं। अगर बॉडी एक्टिव और हेल्दी है तो इमोशंस भी ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अब हम आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, सेल्फ अवेयरनेस। तीबू बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक आप अपने इमोशंस को क्लियरली पहचान नहीं पाते तब तक उन्हें कंट्रोल करना लगभग असंभव है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है एक ऑब्जर्वर बन जाना, यानी आप अपने अंदर उठ रहे भावनाओं को ऐसे देखें जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करता है। अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है तो तुरंत उस गुस्से में एक्शन लेने की बजाय पहले खुद से कहें कि भी मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। ये छोटी सी अवेयरनेस आपके और आपके इमोशन के बीच एक गैप क्रिएट करती है
और इस गैप में ही आपकी फ्रीडम है। अक्सर लोग बिना अवेयरनेस के रिएक्ट कर देते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा और तुरंत हार्श जवाब दे दिया। बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन अगर आप अवेयर रहते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है सोच समझकर सही एक्शन लेना। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, इमोशनल लेबलिंग। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को वर्ड्स देते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बोलना उस गुस्से की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता है। इसे कहते हैं वर्बलाइजेशन इफेक्ट। तीबो रेकमेंड करते हैं कि जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो उसे नेम करें। ये सैडनेस है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये एंजाइटी है। नेमिंग इमोशंस इज टेमिंग इमोशंस। अब बात करते हैं फोकस की। इमोशंस और फोकस का गहरा रिश्ता है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही आपके इमोशंस बनाती है। अगर आप हर वक्त नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे, जैसे न्यूज में एक्सीडेंट्स, फेलियर्स, दूसरों की गलतियां, तो आपका इमोशनल स्टेट ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब्ड रहेगा। वहीं अगर आप अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे तो आपके इमोशंस अपलिफ्ट रहेंगे। टीबो सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना सीखना चाहिए। अटेंशन एक तरह का मेंटल करेंसी है। अगर आप इसे वाइजली स्पेंड करते हैं तो आपका इमोशनल बैंक हमेशा फुल रहेगा। लेकिन अगर आप इसे बेकार चीजों पर वेस्ट कर देंगे, जैसे एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या दूसरों की क्रिटिसिज्म सुनना, तो आपके इमोशंस बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक और ट्रैप की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आजकल हमारी जिंदगी में हर चीज इंस्टेंटली अवेलेबल है। खाना ऑर्डर करो तो 10 मिनट में घर पर, एंटरटेनमेंट चाहिए तो फोन पर रील्स, बोर्डम लगा तो गेम खोल लो। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती हैं और हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि जितना ज्यादा आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं, उतना ही मुश्किल होता जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना। ये वही जगह है जहां लोग फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन या पॉर्न एडिक्शन में फंस जाते हैं। ये एक्टिविटीज थोड़ी देर का कंफर्ट तो देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी विल पावर और मोटिवेशन को कमजोर करती रहती हैं। तीबो कहते हैं कि अगर आपको अपने इमोशंस और लाइफ पर कंट्रोल चाहिए तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूरी बनाना सीखिए। शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करके ही आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पा सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल चीज की, सेल्फ टॉक। हर इंसान हर वक्त अपने दिमाग में खुद से बातें करता है। ये सेल्फ टॉक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों का सेल्फ टॉक बहुत क्रिटिकल होता है। वो खुद से कहते रहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल करता हूं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके इमोशंस को लगातार नुकसान पहुंचाती रहती है। तीबो सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी सेल्फ टॉक को रीफ्रेम करना सीखना चाहिए। रीफ्रेम का मतलब है अपनी लैंग्वेज को बदलना। जैसे अगर आपका दिमाग कहे मैं ये कभी नहीं कर सकता, तो आप उसे बदलें, मैं अभी तक ये नहीं कर पाया लेकिन प्रैक्टिस से सीख सकता हूं। ये छोटी छोटी रीफ्रेजिंग्स आपके इमोशंस को ड्रामेटिकली बदल देती हैं। अब एक और जरूरी टूल है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में किसी डिजायर्ड आउटकम की क्लियर मेंटल पिक्चर बनाना। रिसर्च बताती है कि जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उसे लगभग रियल मान लेता है और इससे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। तीबो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ गोल्स के लिए नहीं बल्कि इमोशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हैं तो इमेजिन करें कि आप काम समुद्र के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है और आपका माइंड पूरी तरह शांत है। इस तरह की इमेजरी आपके इमोशंस को तुरंत सूद कर सकती है। अब हम आते हैं रिलेशनशिप्स पर। इमोशंस का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड हमारे रिलेशनशिप्स ही होते हैं। जब तक आप दूसरों से डील करना नहीं सीखते, आपके इमोशंस बार बार हिलते रहेंगे। तीबो कहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, एम्पैथी, कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करना। और बाउंड्रीज का मतलब है अपनी लिमिट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई बार बार आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। बाउंड्रीज ना होने पर आप रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। तीबो बताते हैं कि रिलेशनशिप्स में सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग दूसरे से अपनी हैप्पीनेस की उम्मीद करते हैं।
लेकिन सच ये है कि आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। कोई दूसरा इंसान आपको हैप्पी या अनहैप्पी परमानेंटली नहीं कर सकता। दूसरों से खुशी की उम्मीद करना एक तरह की इल्यूजरी होप है। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस। जब हम किसी से नाराज होते हैं और उसे माफ नहीं करते, तो असल में हम खुद को पनिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रजेस आपके अंदर ही रहते हैं और आपके इमोशंस को पॉइजन करते रहते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को उस दर्द से आजाद कर रहे हैं। तीबो कहते हैं कि फॉरगिवनेस सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। अब तक हमने समझा कि इमोशंस को मैनेज करने के लिए अवेयरनेस, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन और रिलेशनशिप्स कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन थीबो मेरुसे एक और गहरी बात कहते हैं। हमारी जिंदगी की क्वालिटी पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने इमोशंस को कितनी कॉन्शियसली चूज करते हैं। असल में हर इमोशन के पीछे एक बिलीफ छुपा होता है। बिलीफ यानी आपका इंटरनल फिल्टर। दो लोग एक ही सिचुएशन फेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिएक्शन अलग होगी क्योंकि उनके बिलीफ्स अलग हैं। मान लीजिए किसी का बिजनेस फेल हो गया। एक इंसान सोच सकता है, मैं पूरी तरह लूजर हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा सोच सकता है, ठीक है, ये सिर्फ एक सेटबैक है, अब मैं और स्मार्ट तरीके से कोशिश करूंगा। ये फर्क बिलीफ सिस्टम का है। थीबो कहते हैं कि अगर आपको अपने इमोशंस बदलने हैं, तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करना होगा। बिलीफ्स पत्थर की तरह रिजिड नहीं होते, बल्कि फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन लोग इन्हें ऐसे पकड़कर रखते हैं जैसे यही अल्टीमेट ट्रूथ हो। बिलीफ्स को चेंज करने का तरीका है एविडेंस ढूंढना। मान लीजिए आप मानते हैं कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस बिलीफ को तोड़ने के लिए आपको अपने पास्ट के ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स याद करने होंगे जो इस बिलीफ के अगेंस्ट हों। जैसे आपने कोई कंपटीशन जीता हो, कोई स्किल सीखी हो, किसी मुश्किल वक्त में खुद को संभाला हो। ये सारे एविडेंस आपके बिलीफ को धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है आउटकम से खुद को अलग कर लेना। इसका यह मतलब नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेहनत पूरी सिंसियरिटी से कीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट आपको डिस्टर्ब न करे। अगर आप हर काम का रिजल्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा एंग्शियस रहेंगे। डिटैचमेंट का मतलब है मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन जो होगा उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूंगा। थीबो कहते हैं कि डिटैचमेंट इमोशनल फ्रीडम का सबसे बड़ा की है। डिटैचमेंट के बिना आप हर वक्त रिजल्ट्स की इमोशनल स्विंग्स में फंसे रहेंगे। सक्सेस हुआ तो खुश, फेल हुए तो टूट गए। लेकिन डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने से आप हर स्थिति में स्टेबल रहते हैं। अब हम आते हैं मेडिटेशन पर। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी पावरफुल टूल है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर मेडिटेशन करने वाले लोगों का अमिगडाला, जो फियर और एंगर जनरेट करता है, वो छोटा हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग और कंट्रोल करता है, वो मजबूत हो जाता है। यानी मेडिटेशन लिटरली आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है। थीबो सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी नहीं। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना भी आपके इमोशंस को काम करने के लिए काफी है। शुरुआत में दिमाग इधर उधर भागेगा, लेकिन स्लोली ये डिसिप्लिन बिल्ड होता है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड का मतलब है हर दिन उन चीजों पर ध्यान देना जो आपके पास पहले से हैं। थीबो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इमोशंस का सबसे पावरफुल एंटीडोट है नेगेटिविटी के खिलाफ। जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हैं, तो आपके अंदर का कंपैरिजन खत्म होता है। कंपैरिजन ही वो रूट कॉज है जिससे जेलसी, इनसिक्योरिटी और डिससैटिस्फैक्शन पैदा होते हैं। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव वायरिंग डेवलप करता है। थीबो सजेस्ट करते हैं कि हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी सी हैबिट आपके इमोशंस को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकती है। अब एक और सटल लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा, डर या सैडनेस महसूस करना वीकनेस है।
लेकिन सच ये है कि इमोशंस को दबाना और इग्नोर करना उन्हें और स्ट्रांग बना देता है। थिबो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के अलाउ करना। अगर आप सैड हैं तो खुद से कहें, हाँ मैं इस वक्त दुखी हूं और ये ठीक है। ये एक्सेप्टेंस उस इमोशन की इंटेंसिटी कम कर देता है। सप्रेस करने से वो अंदर ही अंदर बॉयल करता है और बाद में एक्सप्लोसिव तरीके से निकलता है। एक्सेप्टेंस का दूसरा पहलू है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी अपनी मिस्टेक्स, फ्लॉज और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। सोसाइटी हमें हमेशा परफेक्ट बनने का दबाव देती है, लेकिन ट्रुथ ये है कि कोई परफेक्ट नहीं होता। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं अभी जैसा हूं वैसे ही वैल्यूबल हूं, और हां मैं इंप्रूव कर सकता हूं, लेकिन मेरी वर्दीनेस इस पर डिपेंड नहीं करती। अब हम बात करते हैं एक्शन की। इमोशंस को मास्टर करना सिर्फ सोचने से पॉसिबल नहीं है, आपको कंसिस्टेंट एक्शन लेना होगा। थीबो कहते हैं कि इमोशंस और एक्शन एक साइकिल की तरह काम करते हैं। पॉजिटिव एक्शन पॉजिटिव इमोशंस पैदा करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस फिर और पॉजिटिव एक्शंस ड्राइव करते हैं। मान लीजिए आप लो फील कर रहे हैं, अगर आप उसी मूड में बैठे रहेंगे तो आपका मूड और खराब होगा। लेकिन अगर आप बाहर वॉक पर निकल जाते हैं, किसी फ्रेंड से बात करते हैं या कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं, तो आपका इमोशनल स्टेट बदल जाएगा। एक्शन इज द क्विकेस्ट वे टू शिफ्ट इमोशंस। थीबो एक और टेक्निक बताते हैं, रिफ्रेमिंग एडवर्सिटी। जिंदगी में मुश्किलें सबके पास आती हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे फ्रेम करते हैं, ये आपकी इमोशनल ग्रोथ तय करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी जॉब चली गई तो आप सोच सकते हैं ये डिजास्टर है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। या आप सोच सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी है कुछ नया शुरू करने की। रीफ्रेमिंग एडवर्सिटी रेजिलियंस बिल्ड करती है। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किलों से बाउंस बैक करना। यही वो क्वालिटी है जो सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में फर्क करती है। इमोशनल मास्टरी का अल्टीमेट गोल यही है, चाहे जिंदगी कैसी भी हो, आप हर बार बाउंस बैक कर सकें। थीबो कहते हैं कि जब आप इन सारी टेक्निक्स, अवेयरनेस, बिलीफ चेंज, डिटैचमेंट, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, एक्शन और रीफ्रेमिंग को प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आप रिएक्शन से ज्यादा रेस्पॉन्सेस देने लगते हैं, आप नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, और आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होने के बजाय खुद के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी हैप्पीनेस और सक्सेस बाहरी चीजों पर डिपेंड करती है, पैसे, रिलेशनशिप्स, जॉब या फिर सोसाइटी की अप्रूवल पर। लेकिन सच ये है कि असली ताकत हमारे इमोशंस को मास्टर करने में है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको परमानेंटली रोक नहीं सकती। सोचिए, अगर हर सेटबैक को आप एक नए मौके की तरह देखना शुरू कर दें, अगर हर दर्द को आप ग्रोथ का पार्ट माने, अगर हर नकारात्मक सोच को आप ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस से रिप्लेस कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही वो इमोशनल मास्टरी है जो आपको न सिर्फ चैलेंजेस फेस करने की ताकत देती है, बल्कि आपको एक शांत, कॉन्फिडेंट और फुलफिल्ड इंसान बनाती है। तो आज से एक छोटा स्टेप लीजिए, चाहे मेडिटेशन करना हो, ग्रैटिट्यूड लिखना हो या फिर बस अपनी सेल्फ टॉक को थोड़ा पॉजिटिव बनाना हो। एक्शन लीजिए। याद रखिए, इमोशंस को मास्टर करना एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक जर्नी है। लेकिन इस जर्नी का हर कदम आपको अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाएगा। और अंत में यही याद रखिए, आप अपने इमोशंस के मालिक हैं, ना कि उनके गुलाम।